फ्री का सब कुछ, एजुकेशन ये वो, लेकिन फ्री वाला फार्मूला ना चलता नहीं है ज़्यादा। देखिए, हम 20 साल से सरकार में हैं। बिहार चुनाव में भाजपा किन मुद्दों पर हावी है? लुटेरे की सरकार है, वो अराजकता फैलाने वाले की सरकार है, वो गुंडे मवालियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है। क्या लगता है कितना ये दिलचस्प मुकाबला होगा? इस बार कोई मुकाबला नहीं भाई। सैयद जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के सीनियर नेता हैं और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं, और आज बिहार चुनावों को लेकर बातचीत करेंगे। और डे टू डे न्यूज़ जो है इस वक्त दिल्ली में पहुंचा है और भाजपा दफ्तर में आज हम गुफ्तगू करेंगे बिहार चुनाव और मुद्दों को लेकर और भाजपा के एजेंडे को लेकर। सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका। सैयद साहब, क्या लगता है बिहार चुनाव में भाजपा किन मुद्दों पर हावी है? देखिए, बिहार चुनाव पे जिस तरह का हमने पिछले 20 सालों में आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार दिया है, और जिस तरह से जनता जानती है कि सुशासन बाबू ने जिस तरह की सरकार दी है, वहाँ जनता जो है बहुत बहुत खुश है, सुकून से रहती है, खुले आसमान में सांस ले पाती है। वही जनता जो है जिसने 2005 से 1990 से 2005 तक की सरकार देखी थी, और जिस तरह से लोगों को डर का साया में रहना पड़ता था, वो लोग जानते हैं कि ये सरकार और उस सरकार में क्या फर्क है। ये सरकार जो है करप्शन फ्री सरकार है, ये सरकार जनता के हितों में की सरकार है, ये जनता में समर्पित होकर जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। और वो लुटेरे की सरकार है, वो अराजकता फैलाने वाले की सरकार है, वो गुंडे मवालियों को सपोर्ट करने वाली सरकार थी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जनता फिर से एक बार इस बार तो बड़े बहुमत से एनडीए को जिताएगी और सरकार हमारी बनेगी। नीतीश बाबू के ऐलान देखे हैं, 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, हमने बराबर कहा है कि हम जनता के दरबार में खड़े होकर जनता से समर्थन से जीत के आते हैं, तो जनता की उम्मीदों पे हम खड़े उतरते हैं। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस था, उम्मीदें थी, और सरकार के अपने बजटरी रिसोर्सेज जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया कि 125 यूनिट का फ्री बिजली हम दे सकते हैं, और हमने दिया। ये बहुत बड़ा तोहफा है वहाँ की जनता के लिए, और जनता ने इसका बहुत बड़ा स्वागत भी किया है। देखिए, ऐलान अच्छा लगा, 125 यूनिट किसी भी गरीब परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ी योजना है। ऐसे ही पंजाब की राजनीति के बारे में बताऊं, भगवंत मान सरकार ने भी वहां पर बहुत ऐलान किए। दिल्ली में देखिए क्या हुआ, फ्री का सब कुछ, एजुकेशन ये वो, लेकिन फ्री वाला फार्मूला ना चलता नहीं है ज़्यादा। लेकिन ऐसा फार्मूला क्या लगता है आपको, 125 का ये जो यूनिट का जो वादा आपने दिया है, ये सिर्फ चुनावी वादा है, फायदा होगा, या फिर ये वोट बैंक के लिए किया जाता है? देखिए, हम 20 साल से सरकार में हैं। हमारा बजट का साइज क्या है, बजट रिसोर्सेस क्या हमारे पास अवेलेबल है, कितनी हमारे हेडरूम अवेलेबल है, कितना मैनोवरिंग कर सकते हैं इस बजटरी एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए कि अपने रिसोर्सेस के अंदर ही अपने चादर जितना उसके बियॉन्ड पैर नहीं फैलाना है कि चादर से पैर बाहर निकले, उसके अंदर रहते हुए जो बेहतर फैसला जनता के और गरीब जनता के हित में हो सकेगा हम करते हैं। वही उसी का एक नमूना आज भी दिखा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही मुकाबला होगा, और पूरी कांग्रेस जमात इस वक्त बिहार में पहुंची हुई है। क्या लगता है कितना ये दिलचस्प मुकाबला होगा? कोई मुकाबला ही नहीं है। इस बार कोई मुकाबला नहीं भाई। हम 234 में से कम 200 सीटें जीतेंगे, मिनिमम 200 सीटें, तो कोई इसको मुकाबला नहीं कहते हैं। देखो, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। यंग हैं आप मीडिया से बातचीत करते हैं डेली, लेकिन आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरीके से चाहिए? हम दरअसल हर जर्नलिस्ट, हमारा जो भी जर्नलिस्ट है, हर पॉलिटिशियन से ये चीज़ पूछता है, क्योंकि हमारे चैनल ने सर ये जो शुरुआत की है लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए की है, और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए की है। हमारा कोई भी पत्रकार किसी कोई पैसा विज्ञापन भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं सर। नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप जब डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर के हैसियत क्या होनी चाहिए और उससे उम्मीदें क्या है, उस पर खरा उतरे तो अच्छी बात है। उसी तरह से एक लॉयर से भी उम्मीद रहती है, उसी तरह से एक जज से भी रहती है, उसी तरह से एक पत्रकार से भी रहती है। आपने जो आपने कहा, ये मेरे ख्याल से आपके सारे साथी इसी तरह की बात करते हैं और वो करते हैं। आप भी उसी जमायत में साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति, उसको पूरे तौर से निभाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव को लेकर डंका बज चुका है और बीजेपी कह रही है हम किसी से कम नहीं, जीत के ही दम लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ अमर शर्मा, रिपोर्ट डे टू डे न्यूज़ इंडिया।